जब से मनुष्य ने ऊपर देखना आरंभ किया है, तब से चंद्रमा उसे आकर्षित कर रहा है। पृथ्वी पर कई अनछुई अनजानी जगह है जिसके बारे में मानवी कुछ भी नहीं जानता है, जानने में इतनी दिलचस्पी भी नहीं ली है जितनी कि चंद्रमा को जानने के लिए ली है। इसीलिए मानवी चंद्रमा पर जाकर आ गया। लगता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आदमी को खींच रहा है। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. चांद हमारी कल्पनाओं में उतना ही चमकता है जितना रात को आकाश में। वैशाख पूर्णिमा एक खगोलीय घटना है। आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। एक घटना आकाश में घटती है, दूसरी घटना पृथ्वी पर घटती है। एक का आकाश में शासन चलता है, दूसरे का पृथ्वी पर, जिसे हम भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के नाम से जानते हैं। पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा और उसके जनजीवन और मानव मानसिकता के ऊपर क्या असर होती है, असर होती भी है या नहीं, उसके समर्थन में और विरोध में लोग क्या कहते हैं, विज्ञान का क्या मानना है और इन सब से हटके हकीकत क्या है, और तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन से जुड़ी 3 प्रमुख घटनाएं, जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, जो कि वैशाख पूर्णिमा के पावन दिन पर घटी थी। इन सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन की तमाम प्रमुख घटनाएं पूर्णिमा के दिन पर घटी थी। जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। जिस दिन सम्यक संबुद्ध ने गृह त्याग किया वो दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। जिस दिन पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम धम्म का उपदेश दिया वो दिन भी आषाढ़ पूर्णिमा का था। उसी तरह माघ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण अर्थात देह त्याग की घोषणा की थी। जिस दिन सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर अर्पण की थी वो दिन चैत्र महीने की पूर्णिमा थी। बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध प्रथम बार कपिलवस्तु पधारे थे, वो दिन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा थी। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी और कई घटनाएं हैं जो कि पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर घटी थी। यह सब जानने के बाद तर्कशील आदमी के मन में जरूर सवाल खड़ा हुआ होगा कि आखिर पूर्णिमा जैसी एक खगोलीय घटना में ऐसी क्या बात है जो धम्म के क्षेत्र को इतना प्रभावित कर रही है। चलिए इसे तटस्थ दृष्टिकोण से समझते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जिस तरह से समंदर के पानी को प्रभावित करता है उसी तरह से जीव जगत की मानसिकता को भी प्रभावित करता है। तर्क बहुत स्वाभाविक है क्योंकि मनुष्य समेत तमाम जीवों का शरीर अधिकतम पानी से बना है। जैसे समंदर के पानी में पूर्णिमा के कारण ज्वार भाटा उठता है, वैसे मनुष्य के शरीर में भी ज्वार भाटा उठना चाहिए। लेकिन इसके प्रतिपक्ष में भी लोग हैं जो ये सब नहीं जानते हैं। उनके तर्क भी उतने ही प्रभावशाली हैं। दुनिया में पूर्णिमा को लेकर अनेक प्रकार की मान्यताएं देखने को मिलती है। 2 लोक समूह एक दूसरे से विरुद्ध मान्यताएं रखते हैं। लोगों के एक समूह का मानना है कि पूर्णिमा के कारण लोगों में बहुत सारी शारीरिक एवं मानसिक बदलाहट आती है। लोगों में पागलपन के दौरों का प्रमाण बढ़ जाता है।
इसी कारण से पागल के लिए ल्यूनेटिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूनर पर से ल्यूनेटिक आता है। ल्यूनर का अर्थ होता है चंद्रमा। फिनलैंड नाम के देश में 1961 से लेकर 2014 तक हत्याओं की घटनाएं और चंद्रमा की 16 कलाओं के बीच में संबंध जानने के लिए एक अध्ययन किया गया था। निष्कर्ष यह दिया गया कि पूर्णिमा के प्रमाण में अमावस्या के दौरान अधिक हत्याएं होती है। बहुत स्वाभाविक बात है, इसके पीछे पूर्णिमा या अमावस्या जिम्मेदार नहीं है, उजाला और अंधेरा जिम्मेदार है। अंधेरे में अपराधी मानस सक्रिय हो जाता है क्योंकि अंधेरा उनको सलामती महसूस करवाता है। लोगों का यह भी मानना है कि पशु पक्षी पूर्णिमा के दिन ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई देते हैं। पशुओं जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, उनका काटने का प्रमाण पूर्णिमा के दिन अधिक होता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि पूर्णिमा के कारण महिलाओं में मासिक धर्म प्रभावित होता है। लोगों में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, सुसाइड जैसी घटनाओं का प्रमाण बढ़ जाता है। सर्जरी के दौरान खून का बहाव बढ़ जाता है। और इन सब के अलावा पूर्णिमा के दिन प्रेमी जोड़े ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन फिल्मी गीत इसी बात की साक्षी करते हैं। इन सब घटनाओं में अगर कुछ तथ्य है तो वो अंधेरे और उजाले के कारण हो सकता है, नहीं कि पूर्णिमा और अमावस्या के कारण। अधिक रोशनी को प्रकाश का प्रदूषण कहा जाता है। अगर कोई आदमी हमेशा रोशनी में जीता है तो उसे बेचैनी, व्याकुलता, मानसिक बीमारी, पागलपन या शारीरिक बीमारी का खतरा रहता है। हम जानते हैं रात के सोते वक्त लोग लाइट्स ऑफ कर देते हैं। कोई लोग तो आंखों के ऊपर कपड़ा रख के सोते हैं क्योंकि अंधेरा आराम की स्थिति लाने में सहायक बनता है और उससे उल्टा रोशनी आराम में बाधा रूप बनती है। अगर आप लाइट चालू रखकर सोते हैं तो गहरी नींद में बाधा पड़ सकती है और आराम का अभाव आदमी में बेचैनी, व्याकुलता पैदा कर सकता है। हमारा शरीर एक प्राकृतिक संरचना है और प्रकृति के साथ तालमेल बनाता है। प्रकृति की बदलाहट के साथ साथ हमारे शरीर में भी बदलाहट आती है। ठंडी, गर्मी, भौगोलिक परिस्थिति, अंधेरा, उजाला, इन सब प्राकृतिक बदलाहट के कारण हमारा आंतरिक शरीर तालमेल साधता है। उसको विज्ञान सर्केडियन क्लॉक या सर्केडियन रिदम कहते हैं। विज्ञान का मानना है कि मनुष्य के ऊपर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत अल्प होने के कारण आदमी में इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला सकता है। चंद्रमा की शक्ति ग्रहों के पैमाने पर गहरी है। हम मनुष्य तुलनात्मक रूप से छोटे जीव हैं, तो हमारी शारीरिक और मानसिक प्रणालियों पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पेचीदा होने के साथ साथ बल का वह स्तर हमें जितना प्रभावित करता है, यह एक खोज का आकर्षक क्षेत्र हमेशा बना रहेगा। फिर भी विज्ञान एक बात पर सहमत है और वो है निद्रा। निद्रा पूर्णिमा से बहुत प्रभावित होती है। उसे विज्ञान ने REM, रेम निद्रा और नॉन रेम निद्रा कहा है। रैंडम आई मूवमेंट स्लिप और नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्लिप, अर्थात स्वप्न अवस्था और गहरी नींद की अवस्था। आदमी निद्रा में स्वप्न देखता है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं, उसे मापने का मापदंड है उसकी आँखों की पुतलियाँ। स्वप्न अवस्था के दौरान आँखों की पुतलियाँ रैंडमली मूवमेंट करती है। बहुत स्वाभाविक है, स्वप्न अवस्था के दौरान मन में वितर्क विचार चल रहे होते हैं, जिसके कारण मन में भय, रोमांच, ईर्ष्या, लाइक और डिसलाइक की भावना जन्म लेती है, जो आँखों की पुतलियों को अस्थिर कर देती है।
नॉन रेम निद्रा में शरीर पूरा शांत और हीलिंग की अवस्था में होता है। आंखों की पुतलियां बिल्कुल स्थिर और शांत होती है। पूर्णिमा के दौरान आदमी की इस प्रकार की निद्रा में बाधा पड़ती है, और अगर आदमी को पर्याप्त मात्रा में आराम नहीं मिलेगा तो वो बेचैन और व्याकुल बन जाएगा, और यह बेचैनी और व्याकुलता उसके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। इन सब से हटकर अगर पूर्णिमा जीव जगत को प्रभावित करती है तो उसके पीछे जिम्मेदार हमारी मानसिकता है। कैसे? जैसा मैंने पहले कहा कि जब से इंसान ने ऊपर देखना आरंभ किया तब से वो चंद्रमा को जानने के लिए आतुर है। चंद्रमा क्या हो सकता है, इसको आधार बनाकर तरह तरह की काल्पनिक मान्यताओं को जन्म दिया। जब विज्ञान ने चंद्रमा के ऊपर जाकर सच्चाई खोज निकाली, तब जाकर हम सबको पता चला कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह मात्र है। इससे पहले चंद्रमा एक पहेली था, और हम सब अच्छे से जानते हैं कि कोई भी उकेल रहित पहेली बेचैनी और व्याकुलता को जन्म देती है। कल्पना करिए, कोई ऐसा गणित का दाखला बार बार आपके सामने लाया जाए जिसे उकेलने के लिए आपने अथाग प्रयत्न किया हो, लेकिन उसका उकेल ना मिला हो। यकीन मानिए, आप वो दाखला देखकर बेचैन हो जाएगी। ऐसा ही कुछ चंद्रमा के साथ होता है। हर पूर्णिमा के दिन मानो कुछ ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा इंसान को चैलेंज कर रहा हो कि लो, जान लो मुझको। यह बात हमें समझ में नहीं आएगी क्योंकि उत्क्रांति ने उसके सुराग मिटा दिए हैं। उसके ऊपर अनेक प्रकार की परतें चढ़ चुकी है। पहले जंगली अवस्था में पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण के दौरान आदमी डर जाता था, बहुत प्रकार का हंगामा करता था, चिल्लाता था। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा को समझ नहीं पाता था। चंद्रमा उसके लिए उपद्रव रूप पहेली बन जाती थी। इस तरह से उनके मन में बेचैनी, व्याकुलता जन्म लेती थी। समय गुजर गया, उत्क्रांति ने सुराग मिटा दिए, लेकिन उसकी असर अभी भी चल रही है। आज भी पूर्णिमा का चंद्र इंसान को चैलेंज रूप पहेली लगता है, जो बेचैनी, व्याकुलता, रोमांच को जन्म देता है, निद्रा को प्रभावित करता है। भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं पूर्णिमा के दिन ही क्यों घटी? यह सबसे बड़ा सवाल है। भगवान बुद्ध के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए पूर्णिमा से ज़्यादा उनके शरीर और मानसिक अवस्था जिम्मेदार थी। चंद्रमा की कलाएं तो एक इग्निशन के रूप में बरतती है। पूर्णिमा का चंद्रमा तो सिर्फ स्विच दबाता है हमारे संस्कारों के खजाने की। हमारे संस्कार क्या है, हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है, वे सब पूर्णिमा के दिन जोर शोर से बाहर आ जाता है। भगवान तथागत, सम्यक संबुद्ध जैसा व्यक्ति पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, प्रथम धम्म का उपदेश देते हैं, क्योंकि उनके भीतर वैसे संस्कार पड़े थे जिसको पूर्णिमा के चांद ने प्रभावित किया। हो सकता है पूर्णिमा के दिन अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति 2 हत्याएं ज़्यादा करे, चोरी करने वाला व्यक्ति 2 चोरी ज़्यादा करे, झूठ बोलने वाला व्यक्ति पूर्णिमा के दिन 2 झूठ ज़्यादा बोले। ये हो सकता है कि व्याभिचार करने वाला व्यक्ति 2 व्याभिचार ज़्यादा करे, शराब पीने वाला व्यक्ति 2 पैग शराब ज़्यादा पिए। इस तरह पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे भीतर जो पड़ा हुआ होता है उसे ही उजागर करके बाहर लाता है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे कभी दूसरे वीडियो में। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्मा को देख रहे हैं, सबके प्रति मंगल कामना, सबका मंगल। To accelerate सबका मंगल। the wheel of Dhamma, subscribe the channel
and press the bell icon.